नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। ईरान क्लोजेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर इजरायली अटैक ऑन लेबनान। जैसे ही लेबनान पे अटैक किया इसराइल ने सीज फायर के बाद, यहाँ दोस्तों ये अटैक सीज फायर के बाद हुआ है लेबनान पे। उसके कुछ ही देर बाद ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज फिर से पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है। अब वहां से कोई भी शिप पास नहीं हो सकती। और इस सीज फायर की अनाउंसमेंट शुरू से मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ कैसे हुआ आगे। इसकी अनाउंसमेंट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने की थी, वही शहबाज शरीफ जो है नाम का। With the greatest humility, I am pleased to announce that the Islamic Republic of Iran and the United States of America, along with their allies, have agreed to an immediate ceasefire everywhere, including लेबनान। जी हाँ दोस्तों, लेबनान जहाँ पे हिजबुल्ला है, जो ईरान की प्रॉक्सी संगठन है या फिर प्रॉक्सीज है, ऐसा कह सकते हैं। एंड एल्स एवरीवेयर इफेक्टिव इमीडिएटली। I warmly welcome the sagacious gesture and extend deepest gratitude to the leadership of both the countries and invite their delegation to Islamabad. इस्लामाबाद में इनकी आप फर्दर नेगोशिएशंस होती अदर अगर ये सीज फायर टिकता तो, जो कि अभी तो टूट चुका है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी फर्दर नेगोशिएशंस होगी इस्लामाबाद में 10 तारीख को। और जैसे ही ये शहबाज शरीफ ने अपना ट्वीट किया, उसके कुछ ही देर बाद नेतन्याहू का बयान आया, कहते हुए नेतन्याहू से सीज फायर डस नॉट इंक्लूड लेबनान। जी हाँ दोस्तों, सीज फायर की जो डील हुई है उसमें लेबनान का नाम नहीं है। लेबनान वहां वहां पे कोई भी हिस्सा नहीं है। लेबनान पे उनका अटैक जारी रहेगा, और जब तक वो लेबनान से हिजबुल्लाह के सारे ठिकानों को और अपने टारगेट्स को हिजबुल्लाह के कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से वहां से खत्म नहीं कर देते, वो वहां पे अटैक जारी रखेंगे। और उसके कुछ ही देर बाद 50 इजरायली जेट्स वहां पे गए, वहां पे बम्बार्डमेंट की, और 160 बम्स की बम्बार्डमेंट थी, जो कि बहुत होती है। और उसकी वजह से काफी ज्यादा सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। और ये जो बम्बार्डमेंट हुई उसमें काफी रेसिडेंशियल इलाके भी थे लेबनान के, जिसकी वजह से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा डैमेज पहुंच चुका है अभी तक। और पूरे हर वर्ल्ड की न्यूज न्यूज में ये खबर फैली, न्यूज आउटलेट और न्यूज निकली। वर्ल्ड रिएक्ट टू ब्रूटल इजरायली अटैक ऑन लेबनान। जी हाँ दोस्तों, इसको एक तरीके से ब्रूटल अटैक कह सकते हैं यूएस और ईरान के सीज फायर डील के बाद, जिसमें 254 लोगों की तो जान जा चुकी है, और 1000 प्लस लोग जो घायल है। और जो घायल हैं उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उनकी भी लाइफ अब ऐसी है कि किसी की टांग जा चुकी है, किसी का हाथ, मतलब जान खत्म ही है एक तरीके से, वो भी नहीं बच सकते। ऐसा लेबनान सिविल डिफेंस के अकॉर्डिंग है, बताया जा रहा है। और उसके कुछ ही देर बाद जैसे ही पता चला कि जैसा ही पता चला ईरान को कि लेबनान पे अटैक हुआ है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पे और लेबनान के रेसिडेंशियल इलाकों पे, ईरान ने पूरी तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को शट डाउन कर दिया। एक भी वहां से शिप्स को पास नहीं होने दिया। उसके कुछ ही देर बाद तेहरान का ये बयान आता है कि ये जो भी हुआ है उसका उसकी वजह इसराइल है। उन लोगों ने वायलाइट सॉरी दोस्तों, वो- उन लोगों ने वायलेट किया है सीज फायर को अपने डेडली स्ट्राइक से, जो हिजबुल्लाह के टारगेट ठिकानों पे थे, जो कि लेबनान पे। हिजबुल्लाह को दोस्तों ईरान इसलिए बचाना चाहता है क्योंकि ईरान का प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्लाह, जो कि इसराइल पे
हमला करता है जब भी ईरान और इसराइल की लड़ाई होती है। तो इसराइल को दो फ्रंट पे लड़ना पड़ता है, एक लेबनान फ्रंट और एक ईरान फ्रंट, जिसकी वजह से जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और इसराइल के जो भी सोल्जर्स हैं उनकी काफी डेथ होती है। ये आज से ही नहीं, बहुत टाइम से चला आ रहा है। इससे पहले भी जो ईरान और इसराइल की जंग जो लड़ाई हुई थी उसमें भी हिजबुल्लाह का बहुत ज्यादा सपोर्ट था इ- ईरान को, और हिजबुल्लाह ने बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई थी इसराइल को ग्राउंड ऑपरेशंस करके। जी हाँ दोस्तों, ग्राउंड ग्राउंड ऑपरेशन के थ्रू। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो कि ऐसा है जो 27-28 या 30 किलोमीटर लंबा मान सकते हैं, लंबा नहीं चौड़ा, उसको पूरी तरीके से जो क्लोज कर दिया है। और ये है दोस्तों शिपिंग लेन, इसको भी बंद कर दिया है पूरी तरीके से। और जो दोस्तों ऑयल के प्राइस गिर गए थे सीज फायर के बाद 95, जी हाँ दोस्तों, जो 115 112 के करीब चल रहे थे तो सीधे जाके 95 गिरे थे। और जैसे ही सीज फायर ब्रेक हुआ, जैसा कि सब जानते होंगे, फिर से ऑयल के प्राइसेस 95 प्लस जा रहे हैं, मतलब 95 96 97 चल रहे हैं। और ये और भी बढ़ सकते हैं अगर यूएस ने अटैक किया कि अटैक किया ईरान पे, कि आप लोगों ने वायलेट किया है सीज फायर, इस वजह से ईरान ईरान पे अगर एक भी अटैक हुआ अमेरिका का, तो ये और भी बढ़ेंगे ऑयल प्राइसेस अभी। और जो ईरान का जो पीस प्लान था, जिस बेसिस पे उन्होंने सीज फायर करा था अमेरिका के साथ, और ईरान का कहना था कि अमेरिका ने ये पॉइंट्स उनके माने हैं, वो ये थे कि गारंटी दैट ईरान विल नॉट अटैक्ड अगेन, ईरान पे कोई भी अटैक दोबारा नहीं होगा। पर और वो परमानेंट एंड चाहते थे, लेकिन ये तो नहीं हो पाया। अभी तो सिर्फ 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ है। और इजरायली स्ट्राइक्स इन लेबनान, सारे इजरायली अटैक का एंड चाहते थे ताकि लेबनान पे स्ट्राइक ना हो और हिजबुल्लाह बच जाए। लेकिन जो इसराइल है वो तो इसराइली है, जैसा कि सब जानते हैं। उसने सीज फायर के बाद भी लेबनान के लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उस पे फिर से अटैक कर दिए। और उस ठिकानों में काफी ज्यादा रेसिडेंशियल इलाकों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान जानी थी जो कि चली गई। और लिफ्टिंग ऑफ ऑल यूएस सैंक्शंस एज एज ऑन ईरान, ईरान पे जितने भी सैंक्शन है यूएस के, एंड टू ऑल रीजनल फाइटिंग अगेंस्ट ईरान अलाइक। और जो मेन है, जो कि ईरान वुड इम्पोज 2 मिलियन फी पर शिप ट्रांजिटिंग हॉर्मुज, जो भी शिप ईरान से गुजरेगा उसमें 2 मिलियन की, मतलब हॉर्मुज से, सॉरी ईरान से नहीं, हॉर्मुज से जो भी शिप गुजरेगा उस पे 2 मिलियन। तो दोस्तों ऐसा माना जा रहा है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग की डेली का ईरान को 16 से 17 मिलियन और एनुअली 6 to 7 बिलियन, जी हाँ दोस्तों, $6 to 7 बिलियन का वहां से इनकम जनरेट होगी। और वो सारी जो भी इनकम जनरेट होगी वो ओमान और ईरान में जो भी उनकी अपनी है, जैसा वो बांटना चाहे उस हिसाब से बटेगा। और जो भी इसकी इनकम होगी, वो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका नुकसान हुआ है ईरान का इस युद्ध में, उसको रिकंस्ट्रक्शन में यूज किया जाएगा। जैसे कि बताया जा रहा था कि ईरान के काफी यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया, ब्रिजेस को, उन सबको बनाने में। और जो भी उनकी बाकी मिलिट्री की जो भी नुकसान हुआ है उन सबको दोबारा से रीबिल्ड करने में यूज होगा। तो इस पे तो अभी बातचीत हो ही रही है। पर अभी जो सीज फायर था वो तो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और आज की इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।